आज के हमारे चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स एंड मोशन। तो अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट साइंटिस्ट डू इज़ टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। अब हमें पता है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे हम नई नई चीज़ों की खोज कर पाते हैं या किसी नई एलिमेंट को प्रोड्यूस कर पाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर डन बाय मेकिंग मेजरमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं, हम हर चीज़ को मेजर करते हैं। अगर सपोज़ हमें कोई नया केमिकल बनाना है तो उसके लिए अगर हमें जो केमिकल चाहिए हम उनकी प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे कि ये हमें इतना ml चाहिए, ये हमें इतना ml चाहिए, तभी हम एक नया एलिमेंट बना पाएंगे। तो इसलिए जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम हर चीज़ मेजरमेंट करके लेते हैं। Measurement means giving a number to something that is measurable, such as length, mass and volume। अब measurement का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को एक नंबर प्रोवाइड करें, कि जैसे कि सपोज़ हम लेंथ ले सकते हैं, मास ले सकते हैं या वॉल्यूम ले सकते हैं, बेसिकली जो चीज़ मेजरेबल है। सपोज़ हमारे पास एक वुडन स्टिक है, तो अब हम उसे उसकी लेंथ मेजर करनी है तो हम एक स्केल यूज़ कर सकते हैं या एक इंच टेप यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है, मेजरेबल, यानी कि हमने उसको मेजर करके एक नंबर दिया कि ये स्टिक 15 सेंटीमीटर की है, तो 15 सेंटीमीटर हमने उसे एक नंबर प्रोवाइड कर दिया। वी मेजर डिफरेंट थिंग्स विद सर्टेन इंस्ट्रूमेंट। अब हम अलग अलग चीज़ों को पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। जैसे कि किसी की लेंथ वगैरह अगर हमें मेजर करनी है तो हम स्केल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी का मास मेजर करना है तो हम वेट मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते हैं चीज़ों को मेजर करने के लिए। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ पीपल मेजरिंग डिफरेंट थिंग्स। अब इस नीचे पिक्चर दे रखी है, इसमें देखो कि लोग कैसे अलग अलग चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। जैसे कि फ़र्स्ट फ़ोटो में कोई खाने की चीज़ है जिसका वेट किया जा रहा है। दूसरी फ़ोटो के अंदर एक पर्सन का हम लेंथ ले रहे हैं, यानी कि कपड़े का नाप ले रहे हैं उनका। तीसरे के अंदर हम कोई कोई कारपेंटर है जिसके अंदर वो वुड का नाप ले रहा है। चौथे के अंदर वो दूध का नाप ले रहे हैं लीटर्स में कि कितना है दूध। और लास्ट वाले के अंदर वो वेट का वेजिटेबल्स का वेट कर रहे हैं कि वो कितना होगा। अगेंस्ट ईच पिक्चर राइट डाउन व्हाट डू यू थिंक द पर्सन इज मेजरिंग। यूज़ द वर्ड्स लेंथ, वॉल्यूम एंड मास। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो इन्होंने फ़ोटो दे रखी है इसमें हम किसके अंदर लेंथ कर रहे हैं, किस में वॉल्यूम कर रहे हैं या किस में मास कर रहे हैं। तो वो आप देखकर इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेट देख रहे हैं, मास चेक कर रहे हैं। सेकंड वाले के अंदर हम लेंथ देख रहे हैं कि उसकी कितनी लंबाई है। थर्ड वाले के अंदर भी हम लेंथ देख रहे हैं क्योंकि हम उसके अंदर नाप रहे हैं कि जो वुड है या जो वो पीस रखा है वो कितना हो सकता है। और जो फोर्थ वाला है उसके अंदर हम वॉल्यूम के कितने लीटर है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। और लास्ट वाले में अगेन हम फिर से वेट या फिर मास को कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट इज़ द मोस्ट मेजरमेंट ऑफ मोस्ट थिंग्स इज़ वेरी सिंपल टुडे। अब यानी कि आजकल हमारे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि जिसकी वजह से हमें मेजर करना चीज़ों का थोड़ा ईजी हो गया है। वी हैव मैनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स एट आर डिस्पोजल। अब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। पीपल इन एंशियंट टाइम्स डिड नॉट हैव दोज फैसिलिटीज़। अब पहले के टाइम में लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं होती थी कि उनके पास इंच टेप है या फिर कोई अलग सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो उससे उस चीज़ का मेजर कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल when they traveled from one place to another, they had no way of telling how far they had traveled। अब जैसे पहले के लोग बहुत लंबा लंबा सफ़र तय करते थे लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता था वो उन्होंने अपना कितना रास्ता तय कर लिया, सुबह से शाम हो गए, उनको नहीं पता चलता था क्योंकि उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था वो बताए कि उन्होंने कितना ट्रैवल करा। दे डिड नॉट हैव अ रिलायबल मेथड टू मेजर डिस्टेंस। तो उनके पास कोई ऐसा मेथड ही नहीं था जिससे हम डिस्टेंस को ट्रैवल कर सके। लेकिन आजकल के टाइम पे
हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उससे ये पता कर सकते हैं कि हम कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, या अगर हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना है तो वो कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो हमारे लिए वो चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। Transportation is a means by which people or goods are taken from one place to another। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ है जिसके थ्रू हम लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, ये लेके जा सकते हैं। ऑन अ व्हीकल ऑफ सम सॉर्ट, यानी कि किसी व्हीकल पे, यानी कि जैसे पहले पुराने के टाइम पे बुलक कार्ट बहुत चलती थी, एनिमल कार्ट बहुत चलती थी, या लोग हॉर्स के ऊपर बैठ के जाते थे, तो उस टाइम पर वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता था। और आजकल क्या हो गया है, आजकल जैसे कि हमारे पास कार है, बाइक है, बाइसिकल है, ये हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन चुका है। In ancient times, people traveled on foot from one place to another over land। अब पुराने टाइम में क्या था कि लोग थे वो पैदल चल के जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था या कोई व्हीकल नहीं होता था जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर सके। दे यूज्ड सिंपल बोट्स टू ट्रैवल डाउन वाटरवेज। और अगर वो नदी के किनारे या नदी के रास्ते से जाते थे तो वो बोट्स का इस्तेमाल करते थे। such as rivers, riding on the back of animals such as donkeys, horses and camels was a milestone in a history of transport। अब या तो वो जब वाटरवेज के थ्रू जाते थे तो वो किसका इस्तेमाल करते थे, बोट का। और जब वो बाय रोडवेज जाते थे तो या तो वो डोंकी के ऊपर अपना सामान रखते थे या खुद बैठ के जाते थे, हॉर्स के ऊपर, एनिमल कार्ट हो गई, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता था पहले एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट हेल्प्ड पीपल ट्रैवल फास्टर एंड कवर लॉन्गर डिस्टेंसेज ऑन लैंड। अब इससे लोगों को मदद मिलती थी कि वो ज़्यादा रास्ता तय कर पाए, और जब उन्हें चलना नहीं पड़ता था तो उनका थोड़ा टाइम भी सेव होता था। द ट्रेडिंग एज ट्रेडिंग ग्रू, यानी कि जैसे जैसे ट्रेडिंग बढ़ने लगी, यानी कि हम लोग सामान को इधर से उधर पहुँचाने लगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। और सामानों को इधर से उधर पहुँचाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था। इन द बिगनिंग पीपल कैरिड लोड्स ऑफ गुड्स ऑन देयर बैक। और सबसे पहले तो क्या था कि लोग अपने कमर पर सामान को बांध कर लेकर जाते थे, यानी कि खुद से वो उठाकर लेके जाते थे। लेटर एनिमल्स वर यूज टू कैरी द लोड। और उसके बाद फिर उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करने लगे उसको सामान को लेके जाने के लिए, या तो उनकी बैग पे रखते थे या पीछे एक लकड़ी की काट बना के उस पर सामान रखते थे और उसको एनिमल जो था पुल करके लेके जाता था। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील कॉज्ड अ रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट। और जब से व्हील की रेवोल्यूशन हुई तब से ट्रांसपोर्टेशन के एरा में ट्रांसपोर्टेशन के उसमें एक रेवोल्यूशन आ गया कि जो व्हील्स थे वो व्हील्स रोटेट करते हैं, तो रोटेट करते हैं जब कोई चीज़, तो उसमें मेहनत भी कम लगती है, टाइम भी सेव होता है और वो फास्टर भी होता है। Carts with wheels were much easier to pull and larger loads would be carried faster। और जिन ट्रांसपोर्ट के अंदर व्हील्स लगती थी या जिन कार्ट्स में हम व्हील का यूज़ करते थे, उससे क्या होता था, उस कार्ट को पुल करना बहुत ईजी हो जाता था और उससे हम ज़्यादा लोड यानी कि ज़्यादा सामान भी कैरी करके लेके जा सकते थे। द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट केम विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। फिर उसके बाद क्या इवोल्यूशन आया। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन यानी कि कैसे समय के साथ साथ चीज़ों में बदलाव आया, कि जैसे पहले आदमी पैदल चलता था, फिर उसने एनिमल के बैक पर बैठ के वो राइड करने लगा, हॉर्स राइडिंग या कार्ट करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे करके बाइसिकल आई, फिर कैसे बाइक पर, कार पर हम आते जाए। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है कैसे हम टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुए, बढ़ते गए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर नेक्स्ट रेवोल्यूशन हमारी किस चीज़ की आई, कि जब स्टीम इंजन इन्वेंट हो गया। तो अब आगे बढ़ते क्या हुआ इससे। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द व्हील ट्रांसपोर्टेशन बिकेम वेरी एफिशिएंट। तो जब हमारी स्टीम इंजन की खोज हुई या बनाया गया उसको, और फिर हमने व्हील्स भी इन्वेंट कर ही दिए थे, तो उसके साथ क्या हुआ, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो और ज़्यादा
एफिशिएंट हो गया, हमारे लिए इजी हो गया और वो बहुत प्रोडक्टिव भी हमारे लिए साबित हुआ। स्टीम इंजन्स वर यूज्ड टू पावर ट्रेन्स ऑन रेल रोड्स, शिप्स, इन वाटर एंड वैगन्स ऑन द लैंड। अब स्टीम इंजन्स को कहाँ का यूज़ करने लगे? पावर ट्रेन्स में, यानी कि जिससे हम जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारी माल ढोने वाली गाड़ी होती है उनमें यूज़ होने लगा, रेलवेज पे यूज़ होने लगा, शिप्स में यूज़ होने लगा, लैंड पे जो वेगन्स होते थे उनमें यूज़ होने लगा। देन केम द डीजल एंड पेट्रोल इंजन्स दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स दैट वी यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन टुडे। फिर स्टीम इंजन के बाद क्या चीज़ आई हमारे पास? डीजल और पेट्रोल, जिससे हमारे जो व्हीकल के लिए जो इवोल्यूशन था, जो डेवलपमेंट था, वो और अच्छा हुआ, जिससे हम आज काम करते हैं। यानी कि अब आजकल हमारी मोस्टली जो भी हमारे व्हीकल्स है वो डीजल से, पेट्रोल से, इन्हीं सब चीज़ों से चलती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ।